पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा, मसला कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी अवाम से हक़ खुद इरादत का वादा किया गया था। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों का हक़ यकीनी बनाए। पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रिज़ाए इलाही से वफ़ात पा गईं। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। शहबाज शरीफ की मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर उनके अहल खाना के गम और सदमे में बराबर के शरीक हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह करीम मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली ज़ात की रहमत यकीनन बड़ा सदमा है। दुनिया मीडिया ग्रुप का भी आर्मी चीफ से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वफाकी वज़ारत दाखिला के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर तालीम तमाम अफगान तलबा का डाटा 27 मार्च तक अरसाल किया जाए। खत का मतन। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 4वें रोज भी मुअत्तल। ईद पर ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन सर्विस शुरू होगी। बोलान में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स की फ्राहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदासी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर्स मिलने की मुबारकबाद दी। कुरानदासी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया है, सोचा खुद फोन करके मुबारकबाद दूं। गंदम की फसल इंशाअल्लाह अच्छी होगी। मेरी दुआएं काश्तकारों भाइयों के साथ हैं। मरियम नवाज की काश्तकारों से गुफ्तगू। कराची में खूनी वाटर टैंकर ने एक और घर उजाड़ दिया। ट्रैफिक हादसे के खौफनाक मनाज़िर। मलीर हॉल के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर हामला खातून शोहर समेत जाँ बहा। खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। नौमौलूद भी दम तोड़ गया। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। अब्दुल कयूम और ज़ैनब की शादी 1 साल कबल हुई थी और वो अहलिया को चेकअप के लिए हस्पताल ले जा रहा था। अहले खाना गम से निढाल। खुशी आने से पहले ही घर में क़यामत टूट पड़ी। मुतफ़्फ़ी के भाई की दुहाई, हुकूमत टैंकर माफिया को लगाम डाले, जिम्मेदारों को उल्टा लटकाया जाए। लवाहिकीन का मुतालिबा। हादसे का मुकदमा मुतफ़्फ़ी के भाई की मुद्दइयत में दर्ज। डंपर माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। डंपर मासूम लोगों को कुचल रहे हैं। डंपर माफिया होश के नाखून नहीं लेगा तो अवामी हालत में सरेआम फैसला होगा। गवर्नर सिंध कामरान रसूरी का हैदराबाद में खिताब। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में डंपर और हैवी ट्रैफिक मौत बांटते फिर रहे हैं। लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। कराची लावारिस नहीं। हुकूमत होश के नाखून ले, लवाहिकीन को मुआवजा दे। जमात इस्लामी का मलीर हॉल्ट पर आज एहतजाज का ऐलान। 190 मिलियन पाउंड केस मानी PTI की सजा मुअत्तली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस आज से समाअत करेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें एतराज़ात के साथ मुकर्रर की।
भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत कर सकता है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डेप्यूटी डायरेक्टर ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत की हुकूमत जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। रियासत मुखालिफ अनासर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत का फायदा उठा रहे हैं। रूस भी मुमकिन तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियां कर सकता है। कनाडा में आम इंतखाबात रवां साल 28 अप्रैल को होंगे। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यमन जंग का खुफिया मंसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेजे जाने का इंकशाफ। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग के मुताबिक 15 मार्च को यमन पर अमरीकी बमबारी की इत्तला मुझे पहले ही मिल गई थी। वज़ीर दिफा ने जंग का तमाम तर मंसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से भेज दिया था। यकीन नहीं आया ट्रंप इंतजामिया इतनी लापरवाह हो सकती है। बाद में ग्रुप छोड़ दिया मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने गोल्डबर्ग के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, यमन पर हमले का मंसूबा किसी के साथ शेयर नहीं किया गया। गोल्डबर्ग एक धोखेबाज और बदनाम सहाफ़ी है। हमारा बॉलिंग यूनिट वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। न्यूजीलैंड में बाउंस और पेस के चैलेंजेस हैं। हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आखिरी टी20 मैच में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वनडे और टी20 मैचेस में हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। कोच अजहर महमूद की मीडिया टॉक। 5वें टी20 में कमेटी में तब्दीलियों का इंदिया। और पंजाब में बारिशों की नवीद आज से 27 मार्च के दौरान बेशतर इस्लाम में बादल बरसने का इम्कान। मरी इलियास समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, शेखपुरा, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में भी बारिशों का इम्कान। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में शब कद्र की तलाश में तीसरे ताक़रात में खुसूसी इबादत। 25 लाख से ज़्यादा नमाजियों की शिरकत। अल्लाह ताला की हुजूर रहमतों और बरकतों के लिए दुआएं। मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की छतों, सहन और इर्द गिर्द की शाहराहों, क्लॉक टावर पर रश। 20,000 पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार तैनात। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल की वहशियाना बमबारी। मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा में 2 सहाफ़ी भी शामिल। गजा में शुहदा की तादाद 50,082 हो गई। 1,13,408 अफराद जख्मी। हालिया इसराइली हमलों में 1,24,000 अफराद बेघर हुए। रफ़ा में इसराइली बमबारी से रेड क्रॉस का दफ्तर तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में हमले के अरकान की तादाद कम करने का ऐलान। गजा में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का इंतबाह। कतर की गजा पर हमलों की मज़म्मत। फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। इसराइल ने गजा पर जंग बंदी के लिए नई शर्त आयद कर दी। हमास को हथियार डालना होंगे। हमास यरगमालियों को रिहा करे। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा की गजा में इमदाद की तरसील मुकम्मल बंद करने की भी धमकी। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इससे हमारे अरबों डॉलर बचेंगे। यूक्रेन से नायाब ज़मीनों का मुआहदा हो गया, जल्द दस्तखत करेंगे। ग्रीनलैंड हमारी सलामती का मामला है। मुस्तक़बिल में कई ममालिक के साथ अहम मुआहदे करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। अमेरिका के साथ दोस्ती खत्म होने का अफसोस है। 9/11 हमलों के बाद अमेरिकी एयरलाइंस के हज़ारों मुसाफिरों को पनाह दी। अमेरिका की अफगान जंग में कनाडा के 158 शहरी हलाक हुए। वक्त आ गया कनाडा के शहरियों को अपने लिए अलग रास्ता तलाश करना होगा। ट्रंप के कनाडा के खुद मुख्तारी पर हमलों ने लोगों को धोखा दही का एहसास दिलाया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की इंतखाबी मुहिम के दौरान गुफ्तगू। जनूबी कोरिया के जंगलात में आग भड़क उठी। 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हज़ारों अफराद बेघर। हुकाम ने आग से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी।